So dear students, today's our topic is methods of integration, and in which we shall study the first method, that is substitution method. कई बार हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाता है या उसका सीधा सीधा कोई इंटीग्रेशन मिलता नहीं है, तो अगर उसमें हम किसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे ये हमारे पास फंक्शन है और हमें सपोज इसका इंटीग्रेशन मालूम नहीं चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम इसके वेरिएबल x को सब्स्टिट्यूट कर दें बाय अनदर वेरिएबल, लेट x इक्वल gt, अनदर वेरिएबल t से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. In this case, the derivative of x with respect to t is dx by dt is z dash t. लेकिन क्वेश्चन में तो हमारे पास dx ही है, so from here dx will be z dash t dt. ये चीज़ जब हम इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन आई इक्वल एफ एक्स की जगह आ जाएगा जी टी, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट एक्स इक्वल जी टी, सो वी सब्स्टिट्यूट एक्स बाई जी टी एंड डी एक्स will be substitute by z dash t dt. This is called substitution method, यानी किसी एक वेरिएबल को अनदर वेरिएबल में चेंज कर देना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. अब यहाँ आपको ये चीज़ देख के लग रहा है कि ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद में इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है. द इंटीग्रेशन विल बी वेरी इजी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन. टेक एन एग्जाम्पल. वी हैव टू इंटीग्रेट 10x. नाउ वी हैव स्टडीड the antiderivative formulas in which we have no any formula for 10x. So first we have to write it sin x upon cos x. Now substitute let cos x equal t. तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx बाई डी टी इक्वल टी का 1 हो जाएगा, लेकिन वो अपॉन डी टी इधर आ जाएगा डी टी. तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह यहाँ से आ जाएगा माइनस डी टी एंड कॉस एक्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय टी. अब ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हमें मालूम है. दिस इज माइनस लॉग टी प्लस सी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी माइनस लॉग टी इज कॉस एक्स प्लस सी. अब आपको मालूम है लॉग के सामने जो भी होता है उसको हम लॉग वाले इस नंबर की पावर में ले जा सकते हैं. तो ये माइनस जब पावर में जाएगा तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स. सो द इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log sec x प्लस सी. आगे चलते हैं बच्चों.
To solve the exercise 7.2, we have to learn these formulas. The integration of tan x is log sec x plus c. The integration of cot x is log sin x plus c. The integration of sec x is log sec x plus tan x. And the integration of cosec x is log cosec x minus cot x. ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं. चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे. फर्स्ट क्वेश्चन. टू एक्स अपॉन 1 plus x square dx. So let 1 plus x square equal t. So it is 2x dx is equal dt. So I equal dt upon t, and the integration of dt upon t is log t plus c, and t is 1 plus x square plus c. मिटा देता हूँ बच्चों इसको. थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं. कॉमन लेते हैं x को, तो 1 plus log x dx. Now let 1 plus log x is equal t. So it is 1 upon x dx is equal dt. I equal 1 upon x and dx gives us dt. Upon 1 plus log x we have assumed it is t, and the integration of dt upon t is log t. Now place the value of t. 1 plus log x plus c. क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं बच्चों. रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स. यहाँ रूट में आप जो नंबर है इसको आप टी भी एज्यूम कर सकते हो, टी स्क्वायर भी, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है. लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टी स्क्वायर. ये रूट में था इसलिए टी स्क्वायर ले लिया मैंने, आप इसको टी भी ले सकते हो. सो डेरिवेटिव इज ए डी एक्स इक्वल टू टी डी टी. I equal root t square and dx is 2 dt by a. 2 t dt by a. So I equal 2 by a constant. t स्क्वायर का रूट t आ जाएगा और एक t बाहर है तो t स्क्वायर dt. So 2 by a t cube by 3 plus c. So 2 by 3a t is ax plus b का t क्यूब है, यहाँ है t स्क्वायर, तो ये पावर हो जाएगी 3 by 2 प्लस c. कैंसिल कर देता हूँ बच्चों, मिटा देता हूँ. सेवन 8 आप करना. 9th क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको. फोर एक्स
प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। पहली चीज़ तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। नाउ लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल t, so 2x प्लस 1 dx equal dt, so I equal 2x plus 1 dx gives us dt, and this gives us root t. So the integration of root t is t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 हो जाएगा प्लस c, सो 4/3 t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो रूट एक्स माइनस 1, लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टी, so the integration is 1/2 root x dx is equal dt. So integration dx upon root x, और here dx upon root x gives us 2 dt, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 dt अपॉन, इसको हमने t एज्यूम किया है तो दिस इज t, तो 2 log t प्लस c, सो 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसको हम t एज्यूम करते हैं, एक्स क्यू माइनस 1 को t एज्यूम करेंगे तो आगे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक्स की पावर 5 को मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टी, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। So I equal, this is t की पावर 1/3, this is t plus 1 from here, and this is from here dt by 3, तो by 3 तो इधर आ जाएगा dt। now 1/3 इंटीग्रेशन, इनको इंटू करेंगे तो 10 की पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन 1 से इंटू करेंगे t की पावर 1/3 dt। सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज t की पावर 7/3 3/7 प्लस दिस इज t की पावर 4/3 3/4 प्लस c।
Now put the value of t. Plus c. Now we solve question number 16. Let 2x plus 3 equal t, so 2 dx equal dt, so integration this is e की power t and dx is from here dt by 2. यहाँ देखिए 1/2 जो आया है वो यहाँ x का जो कोफिशिएंट था वो आया है। कल 7.1 एक्सरसाइज में हम कर रहे थे, वहाँ कह रहे थे कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, वो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो जाता है। तो 17 अगर आप देखना चाहें, काफ़ी इजी है वैसे। x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx, let x square equal t, so 2x dx equal dt. तो from here x dx is dt by 2 upon e की पावर t. It can be written as like this, -1/2 e की पावर minus t plus c. Now put the value of t. आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।